हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं डेली आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं और सेम उसी तरीके से एक बार फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हो गया हूं। उम्मीद करता हूं बेटा आपसे भी कि आप भी अवश्य मेरे साथ में ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे और पढ़ाई करने के लिए ऐसे खाली हाथ नहीं बैठना है। यानी कि मेरा मतलब हुआ सिर्फ मोबाइल फोन लेकर नहीं बैठना है, आपको पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के बैठना है। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है, सिर्फ आप मोबाइल में देखते होंगे उससे नहीं होने वाला है। एकदम क्लास में जिस पर बैठे रहते हो उसी प्रकार बैठ करके अपने फ़ोन को आगे ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके फिर पढ़ाई शुरू करना है। क्योंकि आपको पता है हमारा चैप्टर 6 चल रहा है और इस 6 चैप्टर में अब हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे पहले, जो भी थे, आगे भी ऐसे भी क्वेश्चन हम सारे करते रहेंगे। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं पता है, इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, सर कहाँ से पढ़ा रहे। ऐसा बेटा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को पता है बच्चे हमसे दूर बैठे हैं, तो हम ऐसी कोई बात पीछे नहीं छोड़ेंगे कि जो बच्चे की समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है ना? हम बिल्कुल आपको पेज नंबर बताते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, बिल्कुल सारी चीजें बताते हैं। तो हमें आपको भी पता है हम बेटा चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और 6 चैप्टर में हमने 6 चैप्टर पूरा कर लिया था। पता हो तो प्रीवियस क्लास में होमवर्क मैंने आपको चैप्टर रिकॉल दिया था। अब उसके बाद में क्या है, देखो एक्सरसाइज दे रखी है ना, नीचे क्या दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है बेटा उसके चैप्टर रिकॉल के नीचे, जहां पर पेज नंबर कितने हैं, 30 नहीं है 40 पेज नंबर है। पेज नंबर 40 कहाँ है, 50 है ना सर, 50 है बेटा, 50 पेज नंबर है, 50 और 51। तो अब आपको नोट करना बेटा, पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास में बुक है, आप नोट कर लोगे। आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको क्वेश्चन भी लिखवाना पड़े। तो मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज बेटा कर रहे हैं पेज नंबर 50 पर। पहला क्वेश्चन करेंगे, टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। क्या है? टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? अनुकूल स्थिति होता है। क्या होता है? अनुकूल स्थितियां होता है। नीडेड यानी आवश्यकता, फॉर के लिए, किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, यानी बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां आपको बतानी है। ठीक है ना? तो बेटा नोट कीजिएगा, सीधा आंसर करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन आप लिख देना अपनी नोटबुक बुक से। तो आंसर लिखेगा बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर। पहली बात तो क्या, बाई SOAKING, बाई सोकिंग the seeds by soaking the seeds in water and binding in a cotton cloth, BINDING, binding in a cotton cloth, and also include CORREC, the correct temperature, air and moisture। ये बेटा आंसर हुआ। पहले का आंसर क्या हुआ, ये देखो लिखवाया मैंने। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि बीजों के अंकुरण के लिए क्या अनुकूल स्थितियां होती है। तो देखो क्या होती है, बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर। पहली बात तो जल में बीजों को भिगो करके, क्या करना, जल को बीजों में भिगो करके, एंड बाइंडिंग द कॉटन क्लॉथ, बाइंडिंग द कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती के कपड़े में बांध करके, ये होती है एक तो। उसके अलावा एंड ऑल्सो इंक्लूड, और उसमें ये भी शामिल होता है कि बेटा
करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब तापमान सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी पड़ रही है आपने धूप में रख दिए तो बेटा धूप में वो अंकुरित थोड़ी होगी। इस कारण से मैंने पहले करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट मीन्स होता है सही या उचित, यानी तापमान अच्छा होना चाहिए, तापमान सही होना चाहिए, एयर वायु अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कॉटन क्लॉथ क्यों लिया, आपको पता है कि कॉटन क्लॉथ में छेद होते हैं और छेद होता है तो उसके अंदर एयर जाएगी और तभी अंकुरित होंगे, तो एयर हो गया। एंड मॉइस्चर क्या होता है बेटा, मॉइस्चर होता है नमी। मॉइस्चर क्या होता है, नमी, यानी जो गीलेपन की आवश्यकता होती है ना, गीलेपन की आवश्यकता, उसको हम गीला बोलते हैं। अब कॉटन का कपड़ा पानी में भिगोगे तो वो मॉइस्चर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, गीला ही रहेगा ना बेटा, भिगो करके ही रखोगे और कॉटन का कपड़ा। तो इस प्रकार से बेटा ये इसकी कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशंस, ये जो मैंने लिखवाई है ये बेटा फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी एक सीड के जर्मिनेशन के लिए। एंड देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर ही करवाऊंगा। लिखा हुआ है नेम एनी वन प्लांट, कोई एक पौधे का नाम विच ग्रो, जो की वृद्धि करता है विदाउट सीड, यानी जो बिना बीज के वृद्धि करता है, एंड मेक इट्स डायग्राम। तो क्या करना, कोई एक पौधे का नाम लिखना है जो बेटा बिना बीज के वृद्धि करता है। ऐसा नहीं लिखना कोई एक पौधे का नाम, मैंने लिख दिया नीम का पौधा, ऐसा नहीं लिखना बेटा, लिखा हुआ आगे विच ग्रोज विदाउट सीड, यानी ऐसा पौधा जो बिना बीज के वृद्धि करता है। फिर उसके बाद में डायग्राम बनाना। तो लिखना आपको आंसर देखो, पोटैटो, POTATO, पोटैटो बेटा ऐसे ही होता है, POTATO, पोटैटो। आलू होता है, वो आलू होता है, आपको पता हो तो। फिर डायग्राम बनाना, आलू का नीचे जगह दे रही, ऐसे डायग्राम बना देना, ये जगह जगह पर डॉट्स देना, डॉट्स पर ऐसे ऐसे कलियां बना देना, ये ऐसे आलू का डायग्राम बनाना है। क्या करना, ये आलू का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। हाँ। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3rd नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्या है व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मीन्स क्या होता है बेटा, डिस्पर्सल का मीन्स होता है प्रकीर्णन, फैलाव होता है, फैलना होता है। तो वो बीजों का प्रकीर्णन क्या है, क्या है क्वेश्चन, बीजों का प्रकीर्णन क्या है बेटा। तो क्या है बेटा बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, बीजों का फैलना होता है, एक जगह से दूसरे जगह बीज कैसे जाता है, उसी को बेटा प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आंसर लिखिएगा, सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय, सीड्स आर डिस्पर्स्ड, आंसर लिखो, सीड्स आर DISPERSED, डिस्पर्स्ड बाय, पहली बात तो विंड से डिस्पर्स होता है, उसके अलावा वाटर से होता है, जल से भी होता है, और किससे होता है, तो वाटर से होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो वाटर लिख देना, बहुत है, एनिमल्स हो गया, फिर अलग से लिख देता हूं बर्ड्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे कुछ मेथड्स है जिसके द्वारा सीड डिस्पर्स होते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, देखो, बाय गेटिंग स्टक इन द एयर, बाय गेटिंग STUCK स्टक इन द एयर, बेटा इन द एयर बॉडीज लिख रहा हूं, इन देयर बॉडी, यानी उनके शरीर से चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले लिखा हुआ विंड, फिर लिखा हुआ वाटर। अब एनिमल्स के बेटा चोंच थोड़ी होती है, पक्षियों की होती है चोंच, तो इस कारण से मैंने बॉडी लिख दिया है, ऐसे नहीं तो फिर आपकी बुक में भी लिखा हुआ बॉडीज लिखा हुआ है, एंड तो लिख दिया मैंने ऑन देयर बॉडीज, ऑन देयर बॉडीज, आगे लिखेगा दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये हो गया बेटा इसका आंसर। क्या हो गया, तो मैंने लिखवाया है सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, यानी कि बीज किससे डिस्पर्स्ड होते हैं, विंड यानी हवा से होते हैं, वाटर जल से होते हैं, एनिमल्स जानवरों से होते हैं, और बर्ड्स पक्षियों से होते हैं। कैसे होते हैं, बाय गेटिंग स्टक
ऑन देयर बॉडी, यानी उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, इस कारण से होते हैं, उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, इस कारण से होते हैं बेटा, इसी को डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहा जाता है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 दिए है, क्या है देखो बुक में, हाउ डू ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स सीड्स, यानी कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स सीड्स, यानी कि मानव जीवन जो हम लोग होते हैं ना बेटा, मनुष्य, वो बेटा बीजों को कैसे डिस्पर्स करते, तो लिखेगा द सीड्स आर स्टक ऑफ ह्यूमन, द सीड्स आर STUCK स्टक ऑफ HUMN ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी लिख दो क्या, ह्यूमन लिखो पहले, फिर CLOTHES क्लोज लिखो उसके बाद में, and when they go there, and when they go there, go लिख दिया मैंने, go there, उसके बाद में लिखेगा seeds are also carrying, seeds are also CARRYING carrying with them, फिर लिखिएगा sometimes people take seeds, SOME sometimes, PEOPLE people, PEOPLE, sometimes people take seeds from one place to another place, while traveling, यानी यातायात के दौरान, यात्रा के दौरान क्या करते हैं, कभी कभार मनुष्य अपने साथ में बीजों को लेकर जाते हैं। The seeds are stuck of human cloths, and when they go, the seeds are stuck of human cloths, यानी कि ये जो बीज होते हैं बेटा वो मानव के कपड़ों के चिपक जाते हैं, and when, और जब they go there, जब वे वहां जाते हैं, तो seeds are also carrying with them, तो वो बीज भी उनके साथ चले जाते हैं। sometimes, कभी कभी people take seed from one place to another while traveling, कभी कभी लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो यानी यात्रा के दौरान अपने साथ में बीज लेकर के जाते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th का आंसर, 5th में देखो, नेम 5 प्लांट व्हिच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया, 5 पौधों के नाम लिखो जो भारत में विदेश से आए हैं। देखो सबसे पहले टी, चाय का पौधा, उसके बाद COFFE कॉफी का पौधा, उसके बाद P मटर का पौधा, उसके बाद COULIFLOWER कॉलीफ्लावर का पौधा, एक और कौन सा बचा है, लेडी फिंगर, हाँ LADYFINGER लेडी फिंगर। ये बेटा 5 ही पूछा है ना कि 5 पौधों के नाम लिखना, ये लिख दिया हमने 5 पौधों के नाम। अब बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, और आपको बेटा होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में जो भी मैंने करवाए हैं, ये 5 क्वेश्चन मैंने जो भी करवाए हैं बेटा आपको होमवर्क में करना है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बेटा मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, कल मिलते हैं वापस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।